नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या अर्नब गोस्वामी के बाद अब कंगना रनावत को अपने बिंदास बोल की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या अर्नब के बाद कंगना की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है? अर्नब के बाद क्या अब कंगना को बॉलीवुड की गंदगी सामने लाने की सजा देने की तैयारी की जा रही है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के नॉटी बुलडोजर कांड के बाद अब बॉलीवुड के दो लोगों ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिसे लेकर बांद्रा कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर बताए जा रहे हैं मोहम्मद साहिल अशरफ और मुन्ना वराली नाम के दो लोगों ने कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा था कि कंगना रनावत अपने ट्वीट्स के जरिए बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं। उनका कहना है कि कंगना दोनों समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देती है। इसके लिए उन्होंने कंगना के कई ट्वीट्स भी जमा कराए हैं। ऐसे में कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते बांद्रा कोर्ट में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे। कंगना लगातार पाल घर के साधुओं की लिंचिंग हो या फिर लव जिहाद का मामला हो या देश में हिंदुओं के खिलाफ उठता कोई मुद्दा हो, अपनी बात वो ट्वीट करके बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि कंगना के किस तरह के ट्वीट से बॉलीवुड के ये पैरोकार जो आए हैं सामने, मोहम्मद साहिल, इनको तकलीफ पहुंची है। पेरिस में एक इस्लामिक कट्टरपंथी ने इतिहास के एक टीचर का सिर काट दिया। उस टीचर की गलती बस ये थी कि उसने बच्चों को प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया था। इसी घटना को लेकर कंगना ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हिंदू इस तथाकथित शांति प्रिय असहिष्णु धर्म को दिखाते तो बहुत पहले ही पूरे बॉलीवुड का सर कलम कर दिया जाता। बॉलीवुड हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक फिल्में बनाता है और फिर दावा करता है कि ये लोग भगवा रंग से डरते हैं। इस प्रोपेगेंडा को देखिए और इसके एब्सर्ड और मूर्खतापूर्ण लॉजिक को देखिए। इसके साथ ही उन्होंने आमिर खान की फिल्म पीके के उस सीन की तस्वीर वाला पोस्ट टैग किया जिसमें शंकर भगवान का मजाक उड़ाया गया था। बस इतने में ही बॉलीवुड की सांप्रदायिक एकता खतरे में आ गई और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने का डर पैदा हो गया और मोहम्मद साहिल अदालत पहुंच गए और इसी के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का कॉन्सेप्ट भी तेल लेने चला गया। अब कंगना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब जो डर जाए वो कंगना क्या। अब कंगना ने ट्वीट कर अपने खिलाफ एफआईआर करने वालों को पप्पू सेना कह दिया है। साथ ही उन्होंने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आने वाली हैं। कंगना रनावत ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नवरात्र के पहले दिन कौन कौन उपवास कर रहा है। ये तस्वीर आज की पूजा के बाद की है। मैं आज उपवास कर रही हूं, लेकिन इस बीच मेरे खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की पप्पू सेना मुझे बहुत मिस कर रही है। मुझे मिस मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। मतलब एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को कंगना ने चुनौती दे दी है। याद है ना, जब पिछली बार कंगना मुंबई पहुंची थी तो कितना बवाल हुआ था। कंगना पर यह 5वीं एफआईआर है। इस बार कथित तौर पर कंगना रनावत के खिलाफ राजद्रोह और ईश निंदा के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 153A, 124 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब से सामने आया है, कंगना ने ट्वीट करके बॉलीवुड पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। इससे पहले कंगना ने अपने ट्वीट्स में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक अलिखित कानून है कि तुम मेरे गंदे सीक्रेट्स छिपाओ और मैं तुम्हारे छुपाऊंगा। इनकी वफादारी का सिर्फ ये एक पैमाना है। जब से मैं पैदा हुई हूं तब से मैं इन कुछ फिल्मी परिवारों को इस इंडस्ट्री को चलाते हुए देख रही हूं। आखिर ये कब बदलेगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था जिसमें बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए लिखा था कि बड़े सितारे न केवल महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं बल्कि यंग लड़कियों का शोषण भी करते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे यंग सितारों को उभरने नहीं देते हैं। वो 50 साल की उम्र में स्कूल किड्स का किरदार निभाना चाहते हैं। अगर उनके सामने कुछ गलत भी हो रहा हो तो भी वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं।
जब बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने मीडिया पर केस किया, तब भी उन्होंने बॉलीवुड को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि बॉलीवुड के सभी लकड़बग्घों ने मीडिया पर अटैक किया क्योंकि उन्हें कई प्रकार के नामों से बुलाया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आखिर क्यों जब मजदूरों, महिलाओं और स्टंटमैन के साथ अन्याय होता है तो वो ऐसी एकता क्यों नहीं दिखाते हैं? ये लोग अपने ह्यूमन राइट्स की डिमांड तो करते हैं, लेकिन दूसरों के मानवाधिकारों के लिए चुप हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कंगना ने बॉलीवुड के लिए जो कुछ भी अब तक बोला है, क्या वो गलत है? क्या कंगना का बेबाकी से अपनी बात रखना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या बॉलीवुड में सिलेक्टिव नैरेटिव पर ही अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्त करने का चलन है? तो पहले बात करते हैं उनके इस ताजा ट्वीट की, जिसमें उन्होंने एक तरह से बॉलीवुड पर यह आरोप लगाया है कि बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या आपने कभी किसी फिल्म में इस्लाम का मजाक उड़ाते देखा है? क्या वजह है कि बॉलीवुड वाले कभी इस्लाम का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने से पहले एक बार सोचते तक नहीं है? क्यों बॉलीवुड वाले अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं? कहीं सर कलम होने का डर तो नहीं है उन्हें? हिंदू तो सहिष्णु है, अपमान सहना उसकी आदत है, तो करो जो करना है। कंगना ने सुशांत केस के दौरान नेपोटिज्म का मुद्दा भी उठाया। तो क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है? नेपोटिज्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा होता तो करीना कपूर जैसी एक्ट्रेस कभी ये नहीं बोलती कि किसी ने जबरदस्ती की है दर्शकों से कि नेपो किड्स की फिल्में देखने आओ। वो खुद आते हैं, नहीं आना है तो मत आओ। दर्शकों को चुनौती देने की हिम्मत तैमूर की मम्मी में इसलिए आई क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने एक ऐसा गैंग बनाया है कि किसी बाहर वाले को उसमें हम घुसने ही नहीं देते, तो झक मारकर दर्शक हमारी मूवी देखेंगे। बॉलीवुड को सबसे ज्यादा मिर्ची तब लगी जब कंगना पूरी इंडस्ट्री में फैले ड्रग्स के जाल को एक्सपोज करने के लिए आगे आई और यह बता दिया कि यहां लोग एक दूसरे के डार्क सीक्रेट्स छुपाते हैं। तो क्या ड्रग एंगल पर पूरे बॉलीवुड की चुप्पी होना और ड्रग कबाल को बेनकाब कर देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने वाले मीडिया के खिलाफ एकजुट होकर हमला करने वाले बॉलीवुडिया लोग इसे सच साबित नहीं कर रहे हैं? कंगना ने कहा कि 50 साल के सुपरस्टार आज भी किसी सितारे को आगे नहीं बढ़ने देते और किसी उभरते सितारे के साथ कुछ गलत होता है तो कभी कुछ नहीं बोलते जिससे उनकी गद्दी ना छिन जाए। तो क्या सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय को आपने कभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे सितारे के लिए कभी आवाज उठाते देखा है? कंगना जब कहती है कि ये सारे सितारे लकड़बग्घों की तरह झुंड बनाकर अपनी इमेज बचाने के लिए मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के किसी कर्मचारी के खिलाफ शोषण पर ये कभी कुछ नहीं बोलते, तो क्या ये सच नहीं है? मैंने तो कभी नहीं देखा बोलते हुए। दरअसल मुंबई में वहां की सरकार से लेकर बॉलीवुड गैंग इन दिनों अपनी बदनामी से खिसियाया हुआ है और उन्हें बेनकाब करने वालों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इनके काले चिट्ठे खोलने वालों में जो दो नाम सबसे ऊपर हैं वो हैं रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत। ये दो ऐसे नाम हैं जो अपनी बेबाकी और बेखौफ रवैये के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए बात चाहे पालघर लिंचिंग में मारे गए साधुओं की हो, सुशांत की मौत में सरकार और बॉलीवुड के कारनामों को उजागर करने की, अर्नब और कंगना खुलकर बोलते हैं और डंके की चोट पर उन लोगों का नाम भी लेते हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन स्पाइनलेस बॉलीवुड और उसके सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ना तो कभी ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं और ना ही कोई स्टैंड लेते हैं। ये सिर्फ तभी बोलते हैं जब इनका फायदा हो या फिर मामला इनकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ना हो। सिलेक्टिव तो इतने होते हैं कि गलती से भी देश के बहुसंख्यक समाज के लिए आवाज उठाने का मौका आए तो बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, फिर चाहे राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक दिन हो या लव जिहाद के नाम पर मौत के घाट उतारे जाने वाली घटनाएं। लेकिन देश को भ्रमित करने वाले सीएए विरोधियों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के चलते वहां के कलाकारों को बैन कर दिया जाए तो ये भड़बड़ाने लगते हैं। कठुआ में मुस्लिम बच्ची के साथ रेप की घटना होती है तो प्ले कार्ड लेकर खुद के हिंदू होने में शर्मिंदगी जाहिर कर देते हैं। अब इनका दोगलापन और धोखेबाजी और मौका परस्ती सब कुछ जनता के सामने आ चुकी है। जिन दर्शकों को अपनी फिल्म से नकली देशभक्ति दिखाकर ये बेवकूफ बना रहे थे उसकी असलियत सामने आ चुकी है। फिल्मों में इंसाफ के लिए लड़ने वाले सितारे असली जिंदगी में इंसाफ की आवाज दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये सब देख रहे हैं।
लेकिन भेड़चाल में चलने वाले इन सितारों के झुंड में कंगना रनावत का शामिल ना होना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब करियर तबाह करने की धमकी तो काम आ नहीं रही, क्योंकि इनके खुद के करियर दांव पे लग चुके हैं, तो एफआईआर की आड़ लेकर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है कि हर सीन अपनी मर्जी से ये तय कर लें। अदालत का फैसला कानून तय करेगा और बॉलीवुड की किस्मत का फैसला जनता तय करेगी। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।